हेलो और वेलकम एक और नए अपडेट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नियर के अपडेट के बारे में। नियर प्रोटोकॉल का चार्ट काफी मेसी है क्योंकि यहाँ काफी अलग अलग पैटर्न्स ट्रैक हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि इस चार्ट से प्रोबेबिलिटीज इतनी क्लियर नहीं है। हम बुलिश सिनेरियो को एक चांस दे सकते हैं क्योंकि अभी भी की सपोर्ट होल्ड हो रही है, पर मैं आपको दो मेन सिनेरियोज बताता हूं जो मैं ट्रैक कर रहा हूं। और भी सिनेरियोज हैं पर हम इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते। इसेंशियली बुलिश सिनेरियोज डिपेंड करते हैं बुल्स की एबिलिटी पे कि वो की 78.6 रिट्रेसमेंट को $1.56 पर होल्ड कर सकें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये होल्ड नहीं होता तो हायर प्राइसेस देखना मुश्किल होगा। तो बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरीके हैं हायर मूव करने के। पहला रैली ए वेव थी और याद रखें हम यहाँ एलियट वेव एनालिसिस कर रहे हैं। जब भी हमें एक 3 वेव पैटर्न दिखता है तो ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अगर आल्ट कॉइन की पहली रैली 3 वेव्स की होती है तो ये एक हाई क्वालिटी चार्ट नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि ये क्लियरली ट्रेंड को कंफर्म नहीं करता। हमें 5 वेव्स चाहिए जिसमें हायर हाइज और हायर लोज हो, तभी ट्रेंड क्लियर होता है। तो ये बेस्ट सिचुएशन नहीं है। नीचे का ट्रेंड ज्यादा 5 वेव डाउन मूव जैसा लग रहा है, लेकिन मैं अभी भी बुल्स को एक चांस दूंगा। मैं एक चांस दूंगा, पर येलो सिनेरियो में ये इजीली $100 से ऊपर जा सकता है। पर ध्यान दें, मुझे येलो सिनेरियो पे ज्यादा विश्वास नहीं है। अल्ट कॉइन चार्ट्स अक्सर 3 वेव्स रैलीज के बाद लॉन्ग टर्म टॉप्स फॉर्म करते हैं। इस साल एक लॉन्ग टर्म टॉप बना था। अब एक और अलग सिनेरियो है जो मैं ट्रैक कर रहा हूं, जो वाइट काउंट है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पर येलो सिनेरियो का मतलब होगा कि हमने वेव 1 को वेव सी में फॉर्म किया। अभी हम शायद वेव सी के वेव 2 प्रोसेस में हैं और यहां से वेव 3, वेव 4 और वेव 5 आएगी। ये बुलिश काउंट है, पर इसे कंफर्म करने के लिए काफी मेहनत और पैसा लगेगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि $1.56 लेवल होल्ड करें। अगर आप इस सिनेरियो को मानते हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा है। इवन अगर आपका स्टॉप लॉस अक्टूबर 23 के लो के नीचे हो, पर पोजीशन साइज मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर प्राइस अक्टूबर या सितंबर 2023 के लो के नीचे ब्रेक करती है तो क्या होगा? आपको लॉसेस मैनेजेबल रखने चाहिए, पर यह एक सिनेरियो है, मुझे इस पे विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, मुझे ब्रॉडर साइकिल पर ध्यान देना होगा और ये ओवरऑल क्रिप्टो साइकिल के हिसाब से सेंस नहीं बना रहा है। वाइट सिनेरियो ज्यादा रियलिस्टिक है और ये सजेस्ट करता है कि डिक्लाइन ए वेव था 5 वेव्स में और फिर एक 5 वेव मूव अप भी दिखा। इसलिए हम बुल्स को एक चांस देना चाहेंगे। ये मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, एक तरफ ट्रेंड नीचे, एक तरफ ट्रेंड ऊपर। ये एक करेक्टिव पुलबैक लग रहा है, तो हो सकता है एक और रैली आए सी वेव में ताकि एक ए वेव डाउन मिले। ये एक बी वेव है जो एक ABC स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम अगले क्रिप्टो करेंसी बियर मार्केट में नीचे गिर सकते हैं, जिसे लोग क्रिप्टो विंटर भी कहते हैं, जब बिटकॉइन एक लॉन्ग टर्म टॉप फॉर्म करता है। मैं वॉच कर रहा हूं एक और हाई का पोटेंशियल कहां तक जा सकता है। यह डिपेंड करेगा कि प्राइस सपोर्ट एरिया में लो कहां फॉर्म करता है, पर शायद $20 तक जा सकते हैं। हाँ, $14 से $20 के बीच हो सकता है, पर एग्जैक्ट टारगेट तभी डिफाइन किया जा सकता है जब लो कंफर्म हो जाए। जब हम जूम इन करते हैं तो दिख रहा है कि यह चार्ट दिसंबर हाई से काफी करेक्ट हो चुका है, जैसे और क्रिप्टो करेंसीज। ये एक 3 वेव मूव डाउन लग रहा है। शायद एक और लो आ सकता है और शायद प्राइस ऑलरेडी बॉटम कर चुका हो, पर मुझे नहीं लगता। कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जो बताए कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। मुझे लगता है कि एक और वेव 4 और 5 माइक्रो लेवल पर हो सकती है, पर अगर प्राइस $6.20 के ऊपर ब्रेक करती है तो हो सकता है कि हम ऑलरेडी मूव पर हैं $15 से $20 के टारगेट की तरफ। ओवरऑल नियर टर्म प्रेशर अभी भी नीचे का लग रहा है, पर हम एक ब्रॉडर सपोर्ट एरिया में हैं जहां से एक रिकवरी अटेम्प्ट हो सकती है। यह था नियर का अपडेट। अगर आपको यह अपडेट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।